कुलधरा इंडिया का एक ऐसा विलेज जहाँ 600 साल पहले हजारों लोग रहते थे। कुलधरा हॉन्टेड है। पर आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि कुलधरा समेत 84 गांव रातों रात खाली हो गए? यही जानने के लिए मैं निकल चुका हूं कुलधरा की 3 ऐसी लोकेशन पर जो दिखने में इतनी लग्जरी लगती हैं लेकिन आज की डेट में अबेंडेड पड़ी। गाइस अभी मैं कुलधरा के अंदर आ चुका हूं और हमारा वीडियो लेवल 1 से लेवल 4 रहेगा जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लोकल लोगों के घर थे ये कैसे थे। जब हम कुलधरा के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें ये पत्थर से बने पुराने घर दिखाई देते हैं। आज ये खंडर है लेकिन कभी यही लोगों के घर हुआ करते थे। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। रेगिस्तान में रहकर भी उन्होंने पानी को संभालने के ऐसे तरीके अपनाए थे जिनसे खेती करना भी संभव हो जाता था। इन्हीं वजहों से कुलधरा उस समय भी एक अच्छा खासा बसा हुआ गांव माना जाता था। इन गलियों को देखकर आज भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थी, लोग रोजमर्रा के कामों में लगे रहते थे और हर घर में एक जिंदगी बसती थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ एक सन्नाटा है। इस टूटी हुई दीवारों के पीछे आखिर ऐसी कौन सी कहानी छिपी है जिसने पूरे गाँव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं और उस कहानी को जानते हैं। ये जो घर हैं ये लोकल लोगों के थे और कहा जाता है कि 600 सालों पहले यहाँ के लोग जो इसको छोड़ के चले गए थे तो उसके बाद ये वाले घर खंडहर पड़े हैं। इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये पत्थर ईंटें वगैरह यही है। बाकी भाई पूरे 2 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ गांव है जो सुनसान पड़ा है। गाइस इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस गांव के सरपंच के घर के आगे और कहा जाता है कि इसी सरपंच ने ऑर्डर दिया था कि पूरा गांव खाली कर दिया। लेकिन इस ऑर्डर के पीछे भी एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसने कुलधरा का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नजर गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ गई और उसने गांव के सरपंच के सामने अपनी बात रखी, लेकिन सरपंच ने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद सालिम सिंह ने दबाव बनाना शुरू किया। उसने सरपंच को समय भी दिया और चेतावनी भी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पूरे गांव को इसके परिणाम भुगतना है। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत और सम्मान का बन गया। कहा जाता है कि इसी घर में सरपंच ने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ कई बार सलाह मशविरा किया। हर कोई यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा फैसला लिया जाए जिससे किसी की इज्जत पर आंच भी न आए और पूरे गांव का भविष्य सुरक्षित रहे। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब घटना कहाँ घटी और कुलधरा खाली होने का मेन रीजन कौन सी जगह? अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ कहा जाता है कि कुलधरा गांव खाली होने का कारण यही मंदिर था, क्योंकि इसी शिव मंदिर से सरपंच की बेटी रोज पूजा करके लौटती थी और इसी जगह पर पूरे गांव वाले सुबह और शाम भगवान शिव की आराधना करते थे। लेकिन उसी दिन जब वह पूजा करके लौट रही थी तो जैसलमेर का एक दीवान सालिम सिंह वहाँ आया। सालिम सिंह एक बेहद ताकतवर लेकिन दुराचारी इंसान था जिसे अपने पद अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना था। वह जानबूझकर उस पवित्र जगह पर गया जहां लोगों का विश्वास, उनकी आस्था और सुरक्षा जुड़ी हुई थी। इस मंदिर को लोग एक शुद्ध और पवित्र स्थान मानते थे जहां सिर्फ ईमानदार और भक्ति से भरे लोग आते थे। लेकिन सालिम सिंह ने इस विश्वास का भी अपमान किया। उसे अपनी ताकत और दरिंदगी का इस्तेमाल करके उस पवित्र स्थान को भी दागदार कर दिया और यह वही क्षण था जिसने पूरे गांव वालों की तकदीर बदल दी और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर। गाइस इस मंदिर के अंदर एक महादेव जी, शिव जी की तस्वीर, एक विष्णु भगवान की तस्वीर लगी है और भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कुंकुपत्री यानी कि वेडिंग इनविटेशन किसका है? उस समय भी ऐसे इनविटेशन छपते थे क्या? जोक सपाट गाइस, आगे जो जगह होने वाली है बहुत ही हॉन्टेड और क्रिस्पी है और कहा जाता है कि मेन जो कुलधरा गांव खाली होने की कहानी थी तो वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले वहां पे चलते हैं। गाइस अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ कहा जाता है कि कुलधरा गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी इस हवेली के अंदर रहता है। बाकी कुछ अफवाहें होती हैं कि ये चुड़ैल की हवेली है, लेकिन इन अफवाहों को ना हम प्रमोशन करते और ना हम मानते हैं। बाकी ये हवेली इतनी लग्जरी है ना कि भाई 600 साल पहले शायद बहुत बड़ा अमीर आदमी कोई रहा होगा। और ये जस्ट मैंने आपको जो मंदिर दिखाया तो उसके बगल में है। चलते इसके अंदर। यह हवेली 2 मंजिला थी और इसकी ऊपर वाली मंजिल इसकी भव्यता का प्रतीक है। अंदर कई कमरे थे और हर कमरा शानदार नक्काशी और साज सज्जा से भरा हुआ था और हर एक कोना उस समय की कला और शान और शौकत का प्रतीक था। लेकिन इससे भी बढ़कर कुलधरा में सिर्फ एक हवेली ही नहीं बल्कि
जबकि कुलधरा खुद एक संपन्न और आत्मनिर्भर गांव था, जहां हर व्यक्ति अपने हुनर और मेहनत से जीवन यापन करता था। सरपंच जो पूरे गांव का प्रतिनिधि था, उसने अपने लोगों के भले के लिए हर एक बाधा का सामना किया। जब सालिम सिंह ने, जिसकी गंदी नजर और दुष्ट इरादे पूरे क्षेत्र में कुख्यात थे, उसने सरपंच की बेटी को निशाना बनाया, तब सरपंच ने साहस और समझदारी का परिचय दिया, जिसने सिर्फ उनकी इज्जत की रक्षा नहीं की बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बचाया। इस फैसले के बाद कुलधरा और उसके साथ के 84 गांव जो कभी अपनी स्मृति के लिए जाने जाते थे, वो धीरे धीरे वीरान होने लग गए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये गाँव फिर से बसाया क्यों नहीं गया। चलिए देखते हैं कि वह आखिरी जगह कौन सी थी जहां लोग एकत्रित हुए और फिर वहीं से उसके बाद कोई भी इंसान उस गांव में कभी नहीं ठहरा। इस हवेली के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, क्योंकि ये 2nd फ्लोर हवेली, यानी कि इसके अंदर 2 माले जो ऊपर है। तो भाई देखो पूरा गांव है जो सुनसान पड़ा हुआ है, कोई परिंदा तक यहाँ पर पर नहीं मार रहा है। इतनी बड़ी हवेली, इतना ये जो गांव का स्ट्रक्चर है वो बनाना बहुत हार्ड काम था, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले इतने मशीन्स नहीं थे कि इतना बड़ा गांव बसा सके। लेकिन बहुत अच्छा बनाया गया है ये गांव, बहुत सुंदर है देखने में। बाकी अफवाह पे ध्यान मत दो कि भूतिया गांव वगैरह कुछ भी है। ये हवेली वाकई में हॉनेस्टली बहुत बड़ी है। अगर आप पूरे कुलधरा को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये गांव बिना किसी योजना के नहीं बसाया गया था। गलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और घरों की बनावट भी लगभग एक जैसी है, और ज़्यादातर मकानों के बीच आंगन छोड़े गए हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भी यहाँ बसावट को कितनी अच्छे तरीके से और सोच समझ कर तैयार किया गया था। लोग अपनी ज़रूरी सामान लेकर एक एक करके यहाँ से निकलने लगे। सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों के कई दूसरे गांव भी लगभग उसी समय खाली कर दिए गए। अब लास्ट एक जो चीज़ बची है वो है ये छतरी। कहा जाता है कि इसी छतरी पर बैठकर गांव वाले जो सरपंच थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम आज से इस गांव को खाली करेंगे, और उसके साथ साथ 84 गांव भी खाली हो गए। यही छतरी कुलधरा के लोगों के लिए आखिरी आश्रय बन गई थी। यह छतरी जो गांव के बीचों बीच बनी है, जहां सबने मिलकर आखिरी बार फैसला किया, और कहते हैं कि इसी छतरी के नीचे सरपंच और गाँव के बड़े बूढ़े इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिए जिससे उनकी इज्जत भी बचती और जान भी। वहाँ से उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और एक साथ उस गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वे जा रहे थे तो उन्होंने इस जगह को एक श्राप भी दिया कि ये गांव फिर कभी नहीं बच सकेगा। और हुआ भी ऐसा। जब रात के वक्त यहाँ लोग आते हैं तो उन्हें अजीब आवाज़ें आती हैं, उन्हें एक अजीब डर अनुभव होता है, और उनके कहे अनुसार ये गांव फिर कभी नहीं बच सका। एक बार आइए कुलधरा और इस डर को महसूस कीजिए। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि अगली जगह मैं कौन सी एक्सप्लोर करने जाऊँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।